जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत स्कंद दशम स्कंद को 86वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम सुभद्रा हरण और भगवान को मिथिला यात्रा के विषय में हम श्रवण करेंगे। सुभद्रा हरण और भगवान की मिथिला यात्रा। छली करी पारथ ने यथा हरण सुभद्रा किन, 186 अध्याय में वर्णी कथा नवीन। राजा परिचित ने सुखदेव से पूछा, हे ब्राह्मण, रामकृष्ण की भगिनी सुभद्रा जो हमारी दादी थी उसके साथ अर्जुन का जो विवाह हुआ सो मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, समर्थवान अर्जुन एक समय तीर्थ यात्रा करने के अर्थ पृथ्वी पर विचरते विचरते प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां अर्जुन ने सुना कि माया वसुदेव की पुत्री सुभद्रा को बलराम जी दुर्योधन को देंगे, परंतु इससे वसुदेव आदि को की सम्मति नहीं है। यह समाचार सुन उस सुभद्रा के लेने की इच्छा से अर्जुन सन्यासी का स्वरूप धारण सन्यासी का स्वरूप बनाया, 3 दंड धारण कर द्वारिकापुरी आए। अपने कार्य करने की अभिलाषा से अर्जुन वहां 4 मास पर्यंत रहे, पर द्वारका वासियों वो बलराम जी को कुल की कोई बात नहीं जान पड़ी। इस कारण वे सन्यासी रूप अर्जुन का भली भांति सत्कार करते थे। एक दिन बलराम जी ने सन्यासी भाव से अर्जुन को निमंत्रण कर घर में बुलाया, श्रद्धा सहित भोजन दिया। अर्जुन ने प्रीति सहित भोजन किया। वहां वीर पुरुष के मन को हरने वाली एक बहुत सुंदर कन्या अर्जुन ने देखी, जिस पर दृष्टि पड़ते ही अर्जुन के नेत्र प्रीति के कारण प्रफुल्लित हो गए और राति को इच्छा से चलायमान मन सुभद्रा में लग गया। अर्जुन को देखकर सुभद्रा भी लाज भरे नेत्रों से कटाक्ष सहित अर्जुन की ओर देखने लगी। केवल सुभद्रा का ध्यान करते और ले जाने का अवसर देखने महाबलवान कामदेव के वेग से चलायमान चित्त वाले अर्जुन को बलराम आदि के किए सत्कार से कुछ सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसकी अनंतर एक दिन बड़ी देवयात्रा में रथ पर बैठकर सुभद्रा जो ही गढ़ से बाहर निकली, त्यों ही उसके माता पिता देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण जी की सम्मति से महारथी अर्जुन ने सुभद्रा को हरण किया। यह समाचार सुनकर जैसे पूर्णिमा की रात्रियों में समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार क्रोधित हुए श्री बलराम जी को सुहृदों सहित श्री कृष्ण जी ने चरण पकड़कर शांत किया। शांत होने पर बलराम जी ने आनंद पूर्वक दुल्हीन के निमित्त बहुमूल्य सामग्री, हाथी, रथ, दासी आदि भेज दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रुतदेव नाम एक प्रसिद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण का परम भक्त मिथिलापुरी में वास करता था। वैसा ही मिथिलापति जग के वंश में उत्पन्न हुआ अभिमान रहित बहुलास्यो नाम से प्रसिद्ध राजा श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। उन दोनों भक्तों पर अति प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दारुक सारथी के लाए रथ में बैठी मुनियों को साथ ले विदेह देश को गए।
हे राजन, विदेह देश जाते समय मार्ग में मुनियों को साथ लिए श्री कृष्ण जी जहां जहां गए वहां वहां पूर्ववासी जन उनके निमित्त हाथ में आर्ध्य लेकर सन्मुख आकर स्तुति करते थे। श्री कृष्ण जी धीरे धीरे विदेह देश पहुंचे। सब पुरवासी श्री कृष्ण चंद्र जी को आया सुन प्रसन्न चित्त को हो हाथों में पूजा के योग्य पदार्थ ले सन्मुख आए। सब ने श्री कृष्ण भगवान को मस्तक पर जलाकर प्रणाम किया। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर कृपा करने के अर्थ आए हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धि में से मानकर राजा बहुलाशु और ब्राह्मण श्रुतदेव ये दोनों आकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब श्री कृष्ण भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया और दोनों को प्रसन्न रखने के निमित्त दो स्वरूप धारण कर दोनों के घर गए। इस प्रकार दो रूप धारण कर एक ही समय दोनों के घर जाने की बात को किसी ने नहीं जाना। अनंतर राजा बहुलाशु मुनि बिंदु को मधुर वचनों से प्रसन्न करता और गोद में लिए भगवान के चरणों को धीरे धीरे दबाता हुआ यह वचन बोला, हे समर्थ, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश वाले आप ही हो। अपना वचन सत्य करने के को आपने मुझको दर्शन दिया, क्योंकि आपने कहा है कि मुझको एकांत भक्त से अधिक शेष जी और लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी भी प्यारे नहीं है। हे भगवान, कुछ दिनों तक ब्राह्मणों सहित आप हमारे घर में वास कर अपने चरण रज से इस निमि राजा को कुल को पवित्र करो। जब इस प्रकार राजा बहुलाशु ने भगवान की विनय की तब भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन पर्यंत वहीं रहे। जिस प्रकार भगवान राजा बहुलाशु को प्राप्त हुए उसी प्रकार श्रुति देव ब्राह्मण भी अपने घर आए हुए भगवान वो मुनिजनों को प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्न पूर्वक वस्त्र घुमाता हुआ नृत्य करने लगा। ब्राह्मण ने चरणों के जल से घर वो कुटुंब सहित अपने शरीर को पवित्र किया। अतिथि सत्कार करने के अनंतर भली भांति सुख पूर्वक विराजमान ब्राह्मणों के निकट श्री कुटुंब पुत्र सहित उपस्थित हो श्री कृष्ण भगवान के चरणों का स्पर्श करता हुआ श्रुतदेव ब्राह्मण यह सुंदर वचन बोला, हे भगवान, पुरुष आपकी कथाओं को सुने, कीर्तन करे, पूजन करे और आप ही को प्रणाम करे। उन शुद्ध अंतस्करण वाले पुरुषों को भी आप हृदय में ही दर्शन देते हो, परंतु मुझको तो आपने साक्षात दर्शन दिया है। अतएव आज दिन में अपने को सबसे अधिक भाग्यवान जानता हूँ। हे देव, आप हमको आज्ञा दो कि हम क्या करें। हे परीक्षित, अनंत श्री कृष्ण भगवान हंसकर यह वचन बोले, हे ब्राह्मण, ये मुनिजन तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के अर्थ यहाँ आए हैं। अपना चतुर्भुज रूप भी मुझको ब्राह्मण से विशेष प्यारा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण देवमय है और मैं सर्व वेदमय हूँ। देवताओं को सिद्धि वेद के अधीन होने के कारण ब्राह्मण मुझको इस रूप से भी अधिक प्यारे हैं। हे श्रुतदेव, इस कारण इस महात्माओं को मेरा स्वरूप जान, जैसी श्रद्धा मुझ में है उसी प्रकार श्रद्धा रखकर इनका पूजन करो। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से आज्ञा पाए श्री कृष्ण सहित ब्राह्मण की एक ही भाव आराधना कर श्रुतिदेव ब्राह्मण सुंदर गति को प्राप्त हुआ। मिथिलापति राजा बहुलाशु ने भी उत्तम गति पाई। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान यहाँ निवास करने दोनों भक्त श्रुतदेव वो बहुलाशु को ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड इन तीनों का भली भांति उपदेश करके द्वारिकापुरी को लौट आए।
जय श्री कृष्ण। अब मैं 87वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें भगवान का स्तंभ के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। नारद अस भगवान के संभाषण शुभ ज्ञान, वेद स्तुति पावन परम, यही में किन्ह बखान। इतनी कथा कह राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, आज जो आगे आए कि वेद ने परमेश्वर की स्तुति की, सो निर्गुण ब्रह्म को स्तुति वेद ने क्यों कर की, यह मुझे समझाकर कहो, जो राजा मन का संदेह जाए, जो मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज सुनिए कि जिसने बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बनाया, सो प्रभु सदा निर्गुण रहता है। पर जब ब्रह्मांड रचता है, तब सतगुण स्वरूप होता है। इससे निर्गुण सगुण वही एक ईश्वर है। इतना कहकर पुनि श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि महाराज, जो वह प्रश्न किया, सो प्रश्न एक समय नारद जी ने नर नारायण जी से किया था। परीक्षित ने कहा कि महाराज, यह प्रसंग मुझसे समझा कर कहिए, जो मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, सतयुग में एक समय नारद ने सत्यलोक जाए, जहाँ नारायण अनेक मुनियों के संग बैठ तप करते थे। पूछा कि महाराज, निराकार ब्रह्म की स्तुति वेद किस भांति करते हैं, सो कृपा कर कहिए। नारायण बोले कि सुन नारद को, जो संदेह तूने मुझसे पूछा, यही संदेह एक समय जनलोक में, जहाँ सता तनादि ऋषि बैठे तब करते, तहाँ संवाद हुआ था। नारद बोले महाराज, मैं भी मैं भी वही करता हूँ, जो वह प्रसंग चलता तो मैं भी सुनता। नर नारायण ने कहा, नारद जी, तुम श्वेत द्वीप में भगवान के दर्शन को गए, तभी यह प्रसंग चला था, इसे तुमने नहीं सुना था। इतनी बात सुन सुन नारद जी ने पूछा, महाराज, वहां क्या प्रसंग चला था, सो कृपा कर कहिए। नर नारायण बोले कि सुन नारद, जब मुनियों ने यह प्रश्न किया, तब सनंद मुनि कहने लगे कि सुनो, जिस समय महाप्रलय से 14 ब्रह्मांड जलाकर हो जाते हैं, उस समय पूर्ण ब्रह्म अकेले सोते रहते हैं। जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा होती है, तब उनको श्वास से वेद निकल हाथ जोड़ स्तुति करते हैं, ऐसे कि जैसे कोई राजा अपने स्थान पर सोता हो और बंदीजन हो रही उसका ऐश गाए, उसी को जगाए। इसलिए चैतन्य हो शीघ्र अपना कार्य करे। इतना प्रसंग कर कह नर नारायण बोले कि सुन नारद, प्रभु के मुख से निकल वेद यह कहते हैं कि हे नाथ, यह कहते हैं कि हे नाथ, वेद वेक चैतन्य को सृष्टि रचो और जीवों को मन से अपनी माया दूर करो, क्योंकि वे हमारे वे, सॉरी वे तुम्हारे रूप को पहचाने। माया तुम्हारी प्रबल है, वह सब जीवों का अज्ञान कर रखती है। सो उससे उससे छूटे तो जीवों को तुम्हारे समझाने का ज्ञान हो। हे नाथ, तुम बिना इसे कोई बस नहीं कर सकता। जिसके हृदय में ज्ञान रूप हो, तुम विराजते हो,
सो इस माया को जीतता है, नहीं तो किसकी सामर्थ्य है। जो माया के हाथ से बचे, तुम सबके तुम सबकी करता हो, सब जीव तुम्ही से उत्पन्न हो, तुम्ही में समाते है। ऐसे कि जैसे पृथ्वी से अनेक वस्तु हो, पृथ्वी में मिल जाती है। कोई किसी देवता की पूजा स्तुति करे, पर वह तुम्हारी ही पूजा स्तुति होती है। ऐसी कि कोई कंचन के आभूषण बनाए, अनेक नाम धरे, पर वह कंचन ही है। इसी भांति तुम्हारे अनेक रूप है, और ज्ञान ज्ञान कर देखिए तो कोई कुछ नहीं, जिधर देखिए उधर तुम दृष्टि आते हो। नाथ, तुम्हारी माया परंपार है, तुम्ही सतरज तम तीन गुण हो, तीन स्वरूप धारण कर सृष्टि को उपजाए पालन नाश करते हो। इसका भेद किसी ने पाया है, न कोई पाएगा। इसी से जीव को उचित है कि जब वासना छोड़कर तुम्हारा ध्यान करे, इससे इसका कल्याण है। महाराज, इतना प्रसंग सुनकर नारायण ने कहा कि हे नारद, सनकादिक मुनि ने वेद की विधि से सनंदन मुनि की पूजा की। इति इतनी कथा यह सुखदेव जी बोले कि हे राजा, यह नर नारायण नारद का संवाद जो कोई सुनेगा, निसंदेह भक्ति पदार्थ पाए मुक्त होगा। जो कथा पूर्ण ब्रह्म की वेद ने गाई, सो कथा सनंदन मुनि ने सनकादिक मुनि को सुनाई। पुनि वही कथा नर नारायण ने नारद के आगे गाई। नारद से व्यास ने पाई, व्यास से मुझे पढ़ाई, सो मैंने तुम्हें सुनाई। इस कथा को जो जन सुनावेगा, वह मन माना फल पावेगा। जो पुण्य तप यज्ञ दान व्रत तीर्थ करने से होता है, सो ही पुण्य इस कथा के कहने सुनने में होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।